आखिर केले में कोई बीज नहीं होता तो यह उगाया कैसे जाता है? और प्लेन के इंजन पे डिजाइन क्यों बना होता है? तिब्बत के ऊपर से कोई प्लेन क्यों नहीं उड़ता? और एक ऐसा पेड़ जिसे काटने पर खून निकलता है? और क्या सच में इस ब्रह्मांड में एलियन मौजूद है? जानेंगे सब आज की इस वीडियो में, तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 12। दोस्तों, आपने कभी न कभी तो केला जरूर ही खाया होगा, लेकिन आपने कभी यह सोचा है कि आखिर केले में कोई बीज क्यों नहीं होता है? और जब इसमें बीज होते ही नहीं है तो इसका प्रोडक्शन कैसे होता है? तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि केले के पौधे में कोई लड़की नहीं होती, इसलिए इसे पेड़ नहीं पौधा कहते हैं। और केले के पौधे के नीचे ही इसके बीज निकलते हैं। एक पौधे के नीचे लगभग 5 से 6 बीज होते हैं, जिन्हें फार्मर दोबारा से जमीन में लगाकर उसकी खेती करते हैं। नंबर 11। बिल्ली इकलौती ऐसी जानवर है जिसे आप कुछ मीठा खाने को दोगे तो उसे कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि भाई ये मीठा टेस्ट नहीं कर सकती है। बिल्लियों के अंदर स्वीट टेस्ट रिसेप्टर की कमी होती है। और बिल्ली के मूंछ पे जो मोटे मोटे बाल होते हैं वो सिर्फ मूंछ पर ही नहीं होते, बल्कि आगे वाले पैरों पे भी होते हैं, जो कि बहुत ही तगड़े सेंसर की तरह काम करते हैं। इनकी मदद से ये बिल्लियां किसी भी ऑब्जेक्ट की दिशा, दूरी, यहाँ तक कि सरफेस के टेक्सचर का भी पता लगा सकती है। और हाँ, क्या आप यह बात जानते हैं कि बिल्ली अपने नाक के अलावा एक जगह से और भी सांस ली सकती है? दरअसल नाक के अलावा बिल्ली के मुंह में एक जेकबसन नाम का ऑर्गन होता है, जो किसी भी खुशबू या स्मेल को डिटेक्ट कर लेता है और बिल्कुल अपने नाक की तरह क्लियरली समझ भी जाता है। नंबर 10। क्या आपको पता है कि तिब्बत के ऊपर से कोई प्लेन क्यों नहीं उड़ सकता है? अब वैसे तिब्बत को चाइना अपना हिस्सा मानती है, लेकिन यह एक अनोमियस रीजन है जो इंडिया के साथ भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। तिब्बत एक पत्थर है, यानी कि प्लेटो। तिब्बत दुनिया की सबसे ऊंचाई वाला जगह है, जिसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। तिब्बत में बहुत ही बड़े बड़े माउंटेन जैसे कि एवरेस्ट और कंचनजंगा मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ किसी भी कमर्शियल फ्लाइट को उड़ने के लिए 3000 से 3500 फीट तक की ऊंचाइयां चाहिए होती है। और तिब्बत में ऑलरेडी 8000 फीट से भी ऊंचे पहाड़ है, जो कि दीवार की तरह प्लेन के रास्ते में ही खड़े रहते हैं। सो यही वजह है कि पैसेंजर की सेफ्टी के लिए कोई भी प्लेन तिब्बत के ऊपर से नहीं उड़ाए जाते हैं। नंबर 9। देखो यार, हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको सूंघने में बहुत ही मजा आता है। ये लोग इसे एक नशा की तरह इस्तेमाल करते हैं और इसके लिए ये इधर से उधर भटकते रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर पेट्रोल में ऐसा क्या है जो इसकी स्माइल लोगों को इतनी अच्छी लगती है? तो दरअसल में पेट्रोल हाइड्रोकार्बन से मिलकर बनता है। और हाइड्रोकार्बन की यह स्पेशलिटी होती है कि जैसे ही हम हाइड्रोकार्बन को सूंघते हैं, वो हमारे नर्वस सिस्टम को थोड़े देर के लिए इनएक्टिव कर देता है। उस समय हमारे ब्रेन को काफी ज्यादा सुकून मिलता है। नंबर 8। वीडियो में आप जो ब्लेड को देख रहे हैं, यह दुनिया की सबसे धारदार ब्लेड है, जिसे ऑब्सिडियन ब्लेड कहते हैं। इस ब्लेड से आप सिंगल सेल को भी 2 हिस्से में काट सकते हैं। आपने एवेंजर मूवी में कार्वस ग्लिप के पास जो वेपन देखा था, वो कुछ इस तरह ही था। अगर आप इससे अपनी बॉडी में कट मारोगे तो आपको महसूस तक नहीं होगा। यह ब्लेड आपके किचन में पाए जाने वाले चाकू से 500 गुना ज्यादा धारदार होता है। ऑब्सिडियन लावा से बनता है, जो ज्वालामुखी से बाहर आकर ठंडा होकर जम जाता है, और इसे जब तोड़ते हैं तो यह दुनिया की सबसे धारदार चीज बन जाती है। एक वेल क्राफ्टेड किसी भी ऑब्सिडियन ब्लेड की धार किसी भी सर्जिकल स्टील की तुलना में कई गुना ज्यादा तेज होती है, और इसका कटिंग एज सिर्फ 3 नैनोमीटर का होता है, जिसका दुनिया का सबसे फाइनेस्ट कट माना जाता है। नंबर 7। आपने कभी यह सोचा है कि आखिर प्लेन के इंजन पे इस तरह का स्पाइरल डिजाइन क्यों बना होता है? अगर आपको लग रहा है कि ये कोई डिजाइन है, तो भाई आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि मुझे भी यही लगता था। दरअसल एयरपोर्ट स्टाफ के लोग प्लेन के आसपास जमीन पर घूमते रहते हैं, और जब यह इंजन घूमना स्टार्ट होता है, तब यह हवा के साथ साथ सामने वाले इंसान को भी खींचकर कीमा बना सकता है। और यह पंखा जब स्पीड में चलता है तो रात में पता नहीं चलता कि यह घूम रहा है। इसलिए इंजन के बीच में ऐसे अलग अलग डिजाइन बनाए जाते हैं ताकि लोग देख सके, और जब इंजन स्टार्ट हो तो उसके सामने से हट सके। नंबर 6। दोस्तों, अगर मैं आपसे यह पूछूं कि एक तरफ आप गर्म पानी रखे और एक तरफ ठंडा पानी और टेम्परेचर लो कर दे, तो इनमें से कौन सा पानी सबसे पहले बर्फ जमेगा? बहुत से लोग यह सोच सकते हैं कि ठंडा पानी ऑलरेडी ठंडा है तो यह पहले जमेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। दरअसल इसके उल्टा ही है। मतलब गर्म पानी सबसे पहले बर्फ जमेगा और ठंडा वाला बाद में। साइंस में इसे एम्पेम्बा प्रभाव कहा जाता है। नंबर 5 दोस्तों, देखो यार, जापान के बच्चे काफी ज्यादा
ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ का एजुकेशनल सिस्टम बहुत ही शानदार और बेहतरीन है। यहाँ के स्कूलों में काफी अजीबोगरीब नियम होते हैं। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर आप था के स्कूल में पढ़ते हैं और आपको किसी लड़की या लड़के से प्यार हो जाता है तो आप उससे अपने प्यार का इजहार नहीं कर सकते, और अगर आप फिर भी ऐसा करते हैं तो वो दिन आपका स्कूल में आखिरी दिन होगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ के लोग प्यार के खिलाफ है। दरअसल यहाँ के गवर्नमेंट का मानना है कि स्कूल टाइम के दौरान प्यार करना सही नहीं है, इससे पढ़ाई पे इफेक्ट पड़ता है। और यार, यहाँ पर एक टीचर दूसरे टीचर को डेट भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि अगर टीचर ही ऐसा करेंगे तो बच्चों पे इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। वैसे यार, मेरे हिसाब से तो यह नियम सही है। आपको क्या लगता, कमेंट करके बताइएगा। नंबर 4 दोस्तों, इन स्क्वायर शेप के तरबूज का आविष्कार पिछले 1718 में किया गया था, जिसको बनाने में एक ग्राफिक डिजाइनर की सहायता ली गई थी ताकि ऐसे तरबूज को फ्रीज में आसानी से रखा जा सके। इनके इस शेप की वजह से इन्हें काटना भी आसान हो जाता है। जापान के किसान इसे एक स्पेशल कंटेनर में उगाते हैं और इसके इस अजीब शेप के कारण ही अक्सर लोग इसे खाने के तौर पे कम बल्कि सजाने के तौर पे ज्यादा खरीदते हैं, जिसे पार्टियों और बर्थडे पे इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 3, अक्सर हमसे कहा जाता है कि पेड़ों में भी जान होती है, लेकिन हम इसे झूठ मान लेते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं ये बात सच है तो बेशक आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये एक सच है। इस दुनिया में एक ऐसा भी पेड़ पाया जाता है जिसे अगर काटो तो उसमें से खून निकलता है। इस पेड़ को लोग ड्रैगन ब्लड ट्री के नाम से बुलाते हैं, जो कि यमन देश के सोकोट्रा शहर में पाया जाता है। इस पेड़ को जब भी काटो तो इसमें से लाल खून जैसा पदार्थ निकलता है, जिसे देखने के लिए कई देशों से लोग यमन आते हैं। इस पेड़ की उम्र लगभग 150 साल बताई जाती है, जिसकी लंबाई 10 से 12 मीटर की होती है। ये पेड़ हर 10 साल में सिर्फ 1 मीटर बढ़ता है। इसे लोग जादुई पेड़ भी कहते हैं, क्योंकि इंसान के खून में होने वाली बीमारियां इस पेड़ के खून से ठीक हो जाती हैं। इस पेड़ के लाल रंग के रस का प्रयोग लोहबान बनाने में किया जाता है। नंबर 2 दोस्तों, ये बात तो आप सबको पता होगी कि ताजमहल का निर्माण 1648 में शाहजहां ने मुमताज के याद में बनवाया था। इसके निर्माण के साथ साथ इस ताजमहल में बहुत सारे रहस्यमयी दरवाजे भी बनवाए गए थे। शोधकर्ताओं का कहना है कि ताजमहल के भीतर 1000 से भी ज्यादा खंबे हैं। कहा जाता है कि ताजमहल से बाहर निकलने के लिए एक गुप्त रास्ता भी है, जिसका इस्तेमाल शाहजहां अपने महल से आने जाने के लिए करता था, लेकिन उस रास्ते को भी शाहजहां के समय से भी बंद करवा दिया गया था। ताजमहल के इन कमरों को ईंटों से बंद करवाया गया था। लेकिन अगर हम शोधकर्ताओं की बात माने तो जो ईंटें इन दरवाजों को बंद करने में इस्तेमाल किया गया है, वो ईंटें दरअसल ताजमहल के निर्माण के समय की है ही नहीं। यानी कि इन ईंटों को ताजमहल के निर्माण के बाद बनाया गया था, जिससे इन दरवाजों को बंद कर दिया गया है। लोगों का कहना है कि इन दरवाजों के पीछे खजाना छुपा हुआ है, लेकिन शोधकर्ताओं की माने तो इन दरवाजों में मुमताज की मौत के बाद उनके कब्र को रखा गया है, जिसको सरकारी तौर पे ताला लगा दिया गया है। लेकिन कुछ शोधकर्ताओं का कहना है कि इसके पीछे एक शिव मंदिर है, जिसके ऊपर ताजमहल बनाया गया है। इनके पीछे सच में क्या छुपा हुआ है, ये अब तक सच में कोई नहीं जानता। नंबर 1 दोस्तों, क्या हो अगर आपको पता चले कि 15वीं सेंचुरी की एक पेंटिंग में यूएफओ दिखाई गई है। शायद इस बात को आप ना माने, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि हमारे पूर्वजों को भी एलियन जैसे किसी हस्ती का एहसास था, और ये एलियन वगैरह की बातें हमारी दुनिया में नई नहीं है। हिस्टोरियन का कहना है कि हमारे पूर्वजों को भी समय समय पे आसमान में यूएफओ दिखाई देते रहे हैं। यहाँ तक कि उस समय की आर्टिस्ट ने इसे अपने पेंटिंग में भी बनाया था। उनमें में से एक थे डोमिनिक घिरलंडायो। इन्होंने 15वीं सेंचुरी में एक पेंटिंग बनाई थी। माडोना विद सेंट जोवानिनो पेंटिंग के बैकग्राउंड में एक आदमी मौजूद है और उसने अपना हाथ चेहरे पे रखा है और वो आसमान से आ रहे दिखने वाले एक अजीब से ऑब्जेक्ट को देख रहा है। अब ऐसे बहुत लोग हैं जो ये कहते हैं कि ये पेंटर हमारे लिए अपने पेंटिंग में एक संदेश छोड़कर गए हैं कि कैसे उन्होंने एलियन से संपर्क किया, लेकिन कुछ लोग उसे बिल्कुल ही बकवास बात मानते हैं। उनका कहना है कि ये एक धार्मिक पेंटिंग है और ये मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट कुछ और नहीं बल्कि एक देवदूत हो सकता है। सच क्या है ये कोई नहीं जानता, लेकिन इस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट को देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि वे फरिश्ता या देवदूत है, बल्कि ये एक उड़न तश्तरी की तरह दिखाई देता है।